बहुत उम्मीद हुई वालों के कि ये बेरी हमने कि अब कुछ दिन में धान काटे वाला रहा, कुछ दिन में फसल आप लेती लोग, अचानक से पूरा डूब गए तो सब तो बर्बाद हो गए। बर्बाद हो गया, डूब गया। भी दिन वीडियो साहब, ना एसडीएम साहब, ना कौन, ना विधायक जी, ना मुखिया, ना पंचायत समिति ये आवाज के उठावे के केहू कोशिश ना कैला। जनता का प्रतिनिधि जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना जाता है। ऐसी विषम परिस्थिति में अगर आप नदारद रहेंगे तो प्रश्न चिन्ह आप सभी पर उठना लाजमी है। सरकार से यही मतलब गुहार लगाएंगे कि किसान को मतलब उचित मतलब मुआवजा मिले, उचित खाद बीज का पैसा जो लगा था वो मतलब मुआवजा के तौर पे मिल जाए। क्योंकि बहुत दिन पानी आइला भइले बाबू, अबरी के आके पानी डाल तूर दे बस एकदम। नमस्कार, मैं शेषनाथ, कैमरा पर्सन अजय के साथ स्वागत है आप सभी का पक्की खबर केवल सच में। महीना अक्टूबर का है और कुछ समय पहले ही दशहरे की जोश में होश खोकर या यूँ कह ले कि मदहोश होकर हमने खूब एंजॉय किया अलग अलग रैलियों को, अलग अलग जुलूस को, अलग अलग माता के विसर्जन के समय होने वाले कार्यक्रमों को, साथ ही साथ नवरात्रि के उन तमाम 9 दिनों को भी हमने खूब एंजॉय किया। पर जैसे नवरात्रि बीती है अचानक से एक कहर सा टूट पड़ा है, खास तौर पे कौसड़, नरहन, रकौली से सटे हुए यानी जो नदी से सटे हुए जो इलाके हैं उस तरफ बाढ़ का, जी हाँ बाढ़ का पानी, बाढ़ के पानी ने इस तरह कोहराम मचाया है कि सैकड़ों जो ग्रामीण हैं उनकी जो खेती है, उनकी जो मेहनत है उसको नुकसान पहुंचा है। चाहे वो अलग अलग खेती की बात करें, जिस तरीके से उन्होंने पूरे वर्ष मेहनत की थी, बाढ़ की पानी ने अचानक से उनकी मंसूबों पर पानी फेर दिया है। हम भी आपको खास तौर पे एक्सक्लूसिवली नरहन में आज तस्वीरें आपसे साझा करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे नुकसान हुआ है। यहाँ के स्थानीय हमारे साथ मौजूद हैं परवीन जी ये बताइए कि ये कब से अचानक से ये पानी आ गया? हम लोग मूर्ति विसर्जन 10 तारीख को किए जी। उस टाइम मतलब पानी नहीं था। हम लोग दशहरा के मतलब बाद सरसों का मतलब खेती करते हैं जी। खेती वगैरह सभी किसान लोग लगभग पूरा कर लिए थे। उसके बाद परवल का खेती हुआ, फिर से टमाटर का, मतलब जो भी हरा सब्जी का खेती करते हैं किसान लोग, उन लोग खेती किए। उसके बाद ही पानी अचानक से 10 तारीख के बाद रात से पानी बढ़ना चालू हो गया और आज 15 तारीख है। चलकर आप ही अच्छा, इस समय हम ये कौन सी जगह पे, ये मैं चाहूंगा कैमरामैन से दिखाएं, ये छठ का घाट है और यहाँ पे ये किस नाम से मशहूर है? ये जीन बाबा के नाम से मशहूर है स्थान, छठी माई के स्थान के से नाम मतलब मशहूर है। ये छठ माँ का स्थान, जीन बाबा का स्थान नरहन गांव में। और यहाँ पर ये करीब में एक नाव देखिए हमारे सामने जो एक डोंगा टाइप का लगा हुआ है। यहाँ पर पिछले कई सालों से नाव लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, यहाँ पानी नहीं आता था। नहीं अक्टूबर मंथ में हम लोग मतलब रबी का फसल के लिए रेडी होते थे, खेत जुताई हो, बुआई हो, खाद बीज का तैयारी करते थे। अब किसान क्या करे, मवेशी खाद गिरा करके मतलब सारा लोग इंतजाम थे, सब नष्ट हो गया हम लोगों का। तो अभी हम नाव पे बैठेंगे और बाकायदा मुआयना करेंगे। हालांकि हवाई जो सर्वेक्षण है वो बड़े बड़े नेता करते हैं, जमीन पर उतरकर जमीनी लोगों तक जमीनी हकीकत पहुंचाने का प्रयास पक्की खबर की टीम करेगी। बने रहिए हमारे साथ। इस समय हम नाव पर हैं और ये नाव आप कैमरे के माध्यम से देख पाइएगा। यहाँ पर ये जो नाव चालक हैं वो भी हमारे साथ है और परवीन जी भी बैठे हुए। परवीन जी ये बताइए कि मैं बैठ जाता हूँ आपके साथ, थोड़ी सी अगर जगह मिले तो। जी देखिए, इस समय मैं परवीन जी के साथ बैठा हुआ हूँ और ये बगल में मैं चाहूँगा कैमरा में से किस तरीके से नाव खेवा जा रहा है वो दिखाएं और उनकी भी तस्वीरें दिखाएं जो हमें इस समय, कड़ी धूप है, बहुत कड़ी धूप है इस समय जहाँ पे हम है ना, यहाँ पे पिछले कई सालों से नाव नहीं चली थी। अक्टूबर के महीने में पहली बार हो रहा है ना, 1998 के बाद पहली बार हो रहा है। जैसे बता रहे हैं मवेशी का मतलब जितना मवेशी को दिक्कत हुआ है, ये तमाम खेत थे। हाँ, इस सारे खेत थे। देखिए यहाँ रहर का खेती है, मतलब रहर पूरा मतलब अपने हर्षोल्लास के साथ था। ये देखिए रहर की खेती हम दिखाना चाहेंगे कैमरे के माध्यम से। ये पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। अगर ये खबर सरकार तक पहुंचती है, कर्ता धर्ताओं तक पहुंचती है, देखिए कैमरे के माध्यम से ये तमाम फसल जो है बाढ़ के कहर ने बर्बाद कर दिया है। और जो उम्मीदें थी किसानों को, जो मेहनत थी किसानों की, वो कहीं ना कहीं इस समय बहुत मुश्किल में है। किसान वो सोचने पे मजबूर है कि आने वाला समय जो है वो कैसे गुजरेगा। ये बताइए परवीन जी, आप इस
खास तौर पे इस बारी जो ये पूरा कार्यक्रम हुआ है, मतलब जो नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई के लिए आगे क्या सोचते हैं आप? हम लोग सरकार से यही मतलब गुहार लगाएंगे कि किसान को मतलब उचित मतलब मुआवजा मिले, उचित खाद बीज का पैसा जो लगा था वो मतलब मुआवजा के तौर पे मिल जाए, कि किसान खुशहाल हो करके हम अपना जीवन निर्वाह कर सके, क्योंकि आत्महत्या के नौबत ना आए। ये बड़ी बात है। और कहते भी हैं कि जब इस तरीके की मुश्किलें जी ये तमाम, मैं आपको बता दूं कि ये जो फसल, ये धान की फसल है, ये धान की फसल है। आगे मेरा सरसों का मतलब खेत था, 3 बीघा जो था सरसों मतलब लग चुका था। इस क्रम में प्रवीण जी ने जरूर फोन किया हमें और बताया कि सर ये बहुत भयंकर स्थिति है, आप काइंडली, आपके थ्रू हम चाहते हैं कि ये वीडियो औरों तक पहुंचे और लोग आके मुआयना करें और बाकायदे जो मुआवजा है या फिर जो भी उचित कार्रवाई है इसके आगे करें, है ना। ये जो स्थिति है ये बहुत भयानक है। ये देखिए, इस समय हम ठीक ये छठ घाट हम दिखाना चाहते हैं आपको, नरन का ये छठ घाट, और बगल में ही जीन बाबा का स्थान है। यहाँ पर अक्टूबर के महीने में 1998 के बाद पानी या बाढ़ का पानी नहीं आया था। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि इस बार जिन्होंने भी खेती की है, अलग अलग फसल लगाए हैं, चाहे वो साग सब्जी को हो या फिर अलग फसलें हो, कैसी भयानक स्थिति होगी, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये तमाम लोग कुछ काम कर रहे हैं। और ये बताइए कि मतलब आगे क्या उम्मीद है आपको? आगे उम्मीद का भावे, आगे उम्मीद पहले तो लोग कहते कि एसडीएम साहब कहते नहीं, चाहे वीडियो साहब कहते कि पहले हमरा के काहे ना फोन कर लो, काहे ना कुछ कर लो। बांध जिसे रकौली में टूटल बा, राजा भैया हमारे कहलन कि फोन करके थक गिरलन, उनकर मतलब कोई रिस्पांस ना होत रहल। कोनो जनप्रतिनिधि, छोटा जनप्रतिनिधि के कोनो मतलब इज्जते नहीं के कहीं भी, वो वजह से हमनी के डायरेक्ट वो जे जाना पईने जा वीडियो साहब के। लेकिन एक भी दिन वीडियो साहब, ना एसडीएम साहब, ना कोनो, ना विधायक जी, ना मुखिया, ना पंचायत समिति ये आवाज के उठावे के केहू कोशिश ना कैलस। हम एगो छोटा लड़का अपन मतलब जितना अथी होता उतना बताओ तनी, ऐसे क्षति सब कराबा सारा किसान के बाबे। बिल्कुल, क्षति सभी को है, सारे किसान को है। और देखिए, ऐसी बातों को मैं तमाम जो जनप्रतिनिधि इस समय हमारे इस न्यूज को देख रहे होंगे, चाहे वो स्थानीय मुखिया जी हो, स्थानीय विधायक हो, स्थानीय जो भी प्रतिनिधि हो, जो जीते हुए प्रतिनिधि, और खास तौर पे उनसे भी मैं कहना चाहूंगा जो इस समय चुनाव नहीं जीत पाए, फर्ज आपका भी है, क्योंकि अगली बार आप भी वोट मांगने आएंगे, और जो जीते हुए हैं उनका फर्ज तो खैर बहुत अधिक है। ऐसी विषम परिस्थिति में यहाँ के स्थानीयों के साथ ताल से ताल मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर आपको खड़ा होना होगा। उनके फसल की जो नुकसान हुई है उसकी कैसे भरपाई की जा सके, उन लोगों की आवाज को आपको आगे तक पहुंचाना होगा, और आपको अपने स्तर से जो भी मदद की जा सके तत्काल इन किसानों तक पहुंचाना होगा। अगर वाकई आप जनप्रतिनिधि कहलाने का मादा रखते हैं, तब जनता का प्रतिनिधि जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना जाता है। ऐसी विषम परिस्थिति में अगर आप नदारद रहेंगे तो प्रश्न चिन्ह आप सभी पर उठना लाजमी है। बहरहाल इस घाट पे मौजूद है और यहाँ पे प्रवीण जी से बातें हो रही थी, हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से जो घाट के आसपास, हालांकि नदी यहाँ तक नहीं है, लेकिन घाट के आसपास किस तरीके की स्थिति थी। यहाँ पे जो नाव चला रहे थे हम, हमारे साथ वो भी एक किसान है। उनकी तस्वीरें हम चाहेंगे कि दिखाएं कैमरामैन, वो स्वयं एक किसान है, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या हम इधर से आ सकते हैं सर? इधर से आ सकते हैं ना? अच्छा, गिरेंगे नहीं ना? अच्छा, देखिए ये स्वयं एक किसान है और ये अभी इस समय नाव पे हमें ये भी करा था। ये बताइए, इस पे बैठूं मैं? ये बताइए कि आपका भी नुकसान हुआ है? अरे सारे आदमी के हुआ है, हमारा क्या सब पहुंच के, अब किसी को धान नहीं बचा है। तो कैसे चलेगा आगे, रोजी रोटी कैसे चलेगी? कैसे चलेगा? अब सब कोई ब्लॉक में अपन जाके को हो तभी न मिली। ये क्यों कहा जानते कि सब तो हरे भरे लोग कहते सब राड़ी हरे भरे बा, धान दो जाता है, लोग जाते कि राड़ी है सब। अच्छा, ये बताएं कि 10 तारीख से भइल बावे, आज हो गई लगभग 15 तारीख, तो ई बीच में जी प्रतिनिधि लोग, बाल लोग, राजनीतिक प्रतिनिधि लोग, सामाजिक प्रतिनिधि लोग, वो लोग ना लोग हुआ लोग बात करे। अरे कहाँ के हुआ बा, तो ये बात हुई, अपना के अपन दिखाई तो करी तो तब न कोनो कर अथी होई तो पाई होई, हेंगा तो ना होई के देखो त पटल कहाँ बाढ़ बा नहीं आइल, एक सूचना दिए तब न कोनो बात हुई। तो आप लोग गए रहनी है, लोग इन प्रतिनिधि लोग के लगे? अरे कहाँ परमन जी गए ना रहा, वह बड़ा तो कुल अथी होता है। तो आगे क्या माने डिमांड बावे राउर? तो कौन सी का फसल लगा रहा राउर? धान के। अच्छा, कितना धान रहा? रहला 2 बीघा। पूरा बर्बाद हो गया? बर्बाद, काटे वाला रहा, 2 दिन में काटे वाला रहा। इनकी तकलीफ को समझिए, इनके चेहरे की उन झुर्रियों को महसूस करने की कोशिश कीजिए कि 2 बीघे प्लॉट पे लगाया गया पूरा का पूरा धान
बर्बाद हो चुका है। इस बाढ़ की कहर ने इनकी जीने का या यूं कह ले इनका जो सुकून है, चैनो सुकून है, वो सब तोड़ दिया। ये नुकसान प्राकृतिक आपदा के तौर पे जरूर है, पर कहीं ना कहीं इंसानी सूरत को अपना सीरत बदलना होगा, क्योंकि जिस तरीके से इस बाढ़ ने अपना कहर ढाया है वो केवल इंसानों की आजीविका पर ही प्रश्न नहीं उठ रहा है, बल्कि मवेशियों की जिंदगियों का भी सवाल है। और बहुत सारे किसानों की जिंदगी मवेशियों की जिंदगी के साथ कनेक्ट थी, यानी जुड़ी हुई थी। बहुत सारे लोग तो अपनी खेती के साथ, अपने मवेशियों की लालन पोषण के साथ ही अपनी आजीविका चला रहे थे। मसलन जैसा परवीन जी ने बताया कि इनकी आजीविका जो है इनकी खेती और इनके मवेशियों पर निर्भर थी, दूध वगैरह से इनका आगे का काम होता था। ऐसे में निश्चित तौर पर ये इस समय बहुत बड़ी चिंता की बात है और बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि किस तरीके से यहाँ पर ये पूरी घटना हुई है। आगे भी बने रहिए, हम आपको पूरी चीजें दिखाते हैं। देखिए इस समय हम मौजूद उसी जगह पे हैं। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले नाव पर बैठकर बाढ़ के पानी, किस कदर से बाढ़ के पानी ने यहाँ पे नुकसान पहुंचाया उसका मुआयना कर रहे थे, और तफ्तीश करने के बाद हमने आपको तस्वीरें दिखाई। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं और उन महिलाओं से हम बात करेंगे, क्योंकि इनकी भी आजीविका जो है बहुत हद तक खेती पर निर्भर थी और यहाँ की स्थानीय महिलाएं हैं, इनसे बेहतर कोई नहीं बताएगा। चाची ये बताइए कि आपकी भी खेती थी इधर? हाँ, इधर ही है। कौन सी की खेती रहा? धान, मकई, बजड़ा, बजड़ी। तो का सब डूब गए? सब डूब गया, दह गया, सब डूब गइल बा। डूब गए। तो एगा ई पहले कबो भइल रहला कि बहुत दिन बाद ऐसन भइल बा? बहुत दिन बाद भइल बा। तो बहुत उम्मीद हुई रहा लोग के कि ये बेरी हमने कि अब कुछ दिन में धान काटे वाला रहला, कुछ दिन में फसल आप लेती लोगिन, अचानक से पूरा डूब गए, तो सब तो बर्बाद हो गए। बर्बाद हो गया, डूब गया, कुछ नहीं बचा। आगे की कोनो मतलब कहाँ सोचते हैं लोगिन कि चलिए आगे कुछ मदद करीन लो, का करम लो, मदद ना करम तो कें खाई पाली के चाहे न कुछ खियाओ पियाओ के जियाओ के। अच्छा ये बताएं, जब से पानी इन्हें पूरा लागल बावे, जब से पता चलल चारों तरफ लोग के पता चल गइल बा, रुआ से क्यों मिले आइल राजनीतिक प्रतिनिधि? केहू ना मिले आइला, ना नहीं के मिले आइल। क्यों ना पूछला से कि राउर कितना नुकसान भेल बा, का भेल बा, नहीं के भेल? कुछ ना कुछ नहीं के केहू पूछल, केहू के मालूम नहीं के, तो पूछे के हंगी से। देखिए इसीलिए हम जमीन पर उतरे हैं, ताकि जमीनी हकीकत को जमीनी लोगों तक पहुंचाया जा सके और उन कानों में एक आवाज या धमाका किया जा सके जिनको ना सुनने की आदत है या फिर जिन्हें दिखाई नहीं पड़ता ये हकीकत। एक और यही के न केहूँगा तो आदमी अपन दही ओरा गल तक आदमी मजदूरी लागल बा, खटता। जब अपन पूरा दह गए तो करी कहाँ से, या पेट के यहाँ पाले में हम यही से मजदूरी करतनी, ये कहना है इन लोगों का। यहाँ पे देखिए एक और बूढ़ी माँ है, इनसे बात करते हैं। दादी प्रणाम। का बोली हमरा लूटना आवेला। अच्छा ये बताएं कि राउर उम्र तो बहुत दिन के हो गए, तो रउआ हैगा पानी कितना दिन बाद देखत नहीं? अरे बहुत दिन पानी आइला भइले बाबू, अबरी के आके पानी डांड तूर दे बस एकदम में। हाँ देखिए यहाँ पे इनकी आंखें जो है, ये बूढ़ी आंखें कम बोल करके भी बहुत अधिक बयां कर रही है। यहाँ पे देखिए बहुत, ये तमाम इनके चेहरे को दिखाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये वो आंखें हैं जो इस मंजर से इस समय तबाही के कगार पर हैं। ये बताइए आंटी, चाची की बहुत दिनों के बाद ऐसा नजारा, ऐसा कहर टूटा है, तो कैसे घर अभी चल रहा है आप लोगों का? कैसे उम्मीदें तो टूट गई? अब कैसे चल रहा है? अब कमाता नहीं जा, खाता नहीं जा, अपन दह गई, हाँ डूब गई, दह गई, मजदूरी करता नहीं जा। कई अभी कोनो उम्मीद बावे कि राउर जो नुकसान भइल बावे के हुआई अब तो अब नहीं रही ना, खत्म बा, अभी कोई नहीं खे फसल गइल, अब सब चल गई। अच्छा केहू आइल रुआ से मिले खातिर कि राउर चाची का नुकसान भइल बा का नहीं के कुछ? क्यों ना ना केहू ना आइल है, हमने से मिले खातिर केहू ना बार कहला कुछ। देखिए क्या क्या बोल रहे कोटा के बारे में? मैंने कोटा 2 महीना 3 महीना मिलले हो गई, तो खाई आदमी कहाँ से? तो आप जाइए कोटे में अपने राशन के वहाँ पे डीलर के पास। मिलता 3 महीना पर। अच्छा हाँ तब जान जा तब न आई। अच्छा देखिए ये समझने वाली बात है, और इस समय एक ऐसा टीस सा मेरे मन में आ रहा है उन तमाम प्रतिनिधियों के लिए। जब चुनाव होते हैं, जब चुनाव नजदीक होते हैं, तो आप बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर और बड़े प्यार से, आपके चेहरे पर वो बहुत प्यार भी दिखता है, और आप इन्हीं माताओं के पास, चाची दादी के पास, इन्हीं बूढ़ी आंखों के पास सर झुकाकर बड़े विनम्र तरीके से इनके वोट को स्वीकारते हैं, मांगते हैं, और आपके तरीके के कारण, आपके व्यवहार के कारण ये लोग आपको जिताते भी है चुनाव, आपसे मोहब्बत भी करते हैं। पर उस मोहब्बत
कि फर्ज क्या ये अदायगी है कि 5 दिन हो गया नरहन के इस छठ पूजा घाट के आसपास की जो खेती है ये पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, और 5 दिन होने के बाद भी जब इन लोगों से हमने बात की और ऑन कैमरा इन्होंने स्वीकारा कि कोई भी अभी इनसे मिलने नहीं आया है। ये प्रश्न केवल जीते हुए प्रतिनिधियों से नहीं है, ये प्रश्न मेरा उन तमाम लोगों से है जो इस समय हार गए लेकिन अगली बार फिर चुनाव में इनके सामने वोट मांगने आएंगे। आप भी 5 साल लगातार इनके साथ रहेंगे तब ना आपके चेहरे पर वोट मिलेगा। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। और एक और बात कि किस बात के हम जनप्रतिनिधि जब अपने जनता की आवाज को पर्टिकुलर जगह पे, खास जगह पे जहां से इनको मदद मिल सके वहां तक ना पहुंचा सके। अभी पक्की खबर की टीम की तरफ से हम तमाम प्रतिनिधियों से, जो स्थानीय मुखिया हैं, जो बीडीसी हैं, जो वार्ड सदस्य हैं, जो अलग अलग लोग हैं, तमाम लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि जो नुकसान इन लोगों का हुआ है उसकी भरपाई तो हम चाह करके भी नहीं कर सकते, पर जितना भी हो आप इनकी आवाज को उचित जगह तक ले जाएं और इनकी दुख को कम करने का कोशिश करें ताकि अगली बार ऐसी भयानक स्थिति का सामना इनको ना करना पड़े। प्राकृतिक आपदा जरूर है बट ऐसे में इनको हम अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आखिर प्रतिनिधि तो हम इन्हीं के हैं। उसी तरीके से पक्की खबर जो है वो भी आवाज इन्हीं की है, और इसीलिए आज हमने जमीन पर उतरकर जमीनी लोगों के साथ आप तक हकीकत पहुंचाने की कोशिश की। लगातार ताजा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पक्की खबर।